जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के तजक पर। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले में एक किसान की 150 बीघा गेहूं की फसल आग से जलकर राख हो गई, जिसके बाद किसान खेत में फूट फूट कर रोने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में किसान सिर पकड़ रोता दिखा। वह बार बार जल चुकी फसल की ओर देखकर जमीन पर गिर पड़ता और लोग उसे संभालने की कोशिश करते। आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार टी20 क्रिकेट में 300 मैच खेलने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने रविवार को आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 35 वर्षीय भुवनेश्वर ने इस प्रारूप में 24.92 की औसत से 316 विकेट लिए हैं। इस मामले में हार्दिक पांड्या दूसरे स्थान पर हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने नवंबर 2024 और मार्च 2025 के बीच 19,11,420 टन कच्चे सोयाबीन डिगम तेल का आयात किया, जो कि 2023-24 की इस अवधि में यह आंकड़ा 8,82,943 टन था। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे सोयाबीन डिगम तेल का मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और रूस से आयात किया गया। एमपी के जबलपुर में हाल ही में प्रदीप जैन नामक शख्स ने जब अपने मोबाइल पर आई फोटो को डाउनलोड किया तो देखते देखते उसके खाते से 2 लाख रुपए कट गए। एक अधिकारी ने कहा, लगता है कि फोटो में कोई हिडन लिंक था, जिसके चलते फोन हैक हुआ और अज्ञात नंबर वाले शख्स ने खाता ऑपरेट कर ठगी को अंजाम दिया। दोस्तों, ठगी का यह नया तरीका अपनाया है ठगों ने। इस चैनल पर आपको ठगों के नए नए तरीका बताया जाता है, जिससे आप जान सके और आपका खाता खाली होने से बच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार राज्य सड़क परिवहन निगम जल्दी जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक 42 किलोमीटर की एक नई बस सेवा शुरू करने जा रही है। बयान के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि किसी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिल लेने वाले राज्य के सभी अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 लाख प्रति वर्ष की है। भारत और 9 अफ्रीकी देशों ने रविवार को तंजानिया में 6 दिवसीय नौसेना अभ्यास शुरू किया है, जिसके उद्घाटन समारोह में भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, रक्षा मंत्री संजय सेठ और तंजानिया के रक्षा मंत्री स्टोरगोमेन लॉरेंस शामिल हुए। इस अभ्यास में भारत और अफ्रीका सूचना के आदान प्रदान और निगरानी के जरिए समुद्री रक्षा खतरों से निपटने में सहयोग कर रहे हैं। ICC ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को फिर से ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। गांगुली ने 6 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगे, जो क्रिकेट का भविष्य और खेल की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। BVS लक्ष्मण भी पैनल के सदस्य बन गए हैं। गांगुली ने पहली बार 2021 में कमेटी के चेयरमैन बने थे। रेसलर विधायक विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार से 4 करोड़ कैश के साथ प्लॉट की मांग को लेकर आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, 2 रुपये लेकर ट्वीट करने वाले जरा ध्यान से सुनो। सॉफ्ट ड्रिंक्स से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक अब तक करोड़ों के ऑफर ठुकरा चुकी हूँ। मैंने पूर्वजों से सीखा है कि हक छीना नहीं जाता, जीता जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार को बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा और स्कूल सर्विस कमीशन SSC शिक्षकों को नौकरी छीनने के मुद्दे को लेकर विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी शामिल हुए। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत डिजाइन लिंक इनिशिएटिव योजना के तहत विशेष रूप से निगरानी और वाईफाई पहुंच जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वदेशी बौद्धिक संपदा IP के साथ 25 चिपसेट विकसित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, IP का स्वामित्व सुरक्षा सुनिश्चित करता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मेड इन इंडिया रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस को रविवार को लॉन्च किया। उन्होंने कहा, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस यह यूनिट इस क्षेत्र में कैंसर की देखभाल को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने शनिवार को कहा था, यह मशीन डॉक्टरों की जटिल सर्जरी को और अधिक आसानी से करने में मदद करेगी। यूपी के लखनऊ के एक परिवार के 5 लोगों की रविवार सुबह जयपुर राजस्थान में कार हादसे में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह परिवार दर्शन के लिए खट्टू श्याम मंदिर जा रहे थे और उनकी कार सामने से आ रही ट्रेलर से टकरा गई। मृतकों में से 35 वर्षीय इंजीनियरिंग उसके मां बाप, पत्नी व 6 महीने का बेटी भी शामिल थे। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 15 मई तक राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शिखर पर ध्वज दंड, राम दरबार, द्वितीय तल और एलिवेशन लाइट जैसे कार्य अंतिम चरण पर है। नृपेंद्र का कहना है, अप्रैल मई में भगवान और साधु संतों की मूर्तियां मंदिर में स्थापित होंगी। आंध्र प्रदेश के अनकापाली में रविवार को पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट होने से 8 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार फैक्ट्री में आग लगने के बाद विस्फोट हुआ और हादसे के समय वहां करीब 15 लोग थे। गृह मंत्री वी अनीता ने कहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत 111 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 1 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा अलग अलग है। पुलिस ने बताया है कि गुना MP में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान पथराव मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है, जुलूस के मस्जिद के सामने से गुजरते समय 2 समुदायों के आमने सामने आने से पथराव की स्थिति बनी। जिला अधिकारी किशोर कन्याल के अनुसार क्षेत्र में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी। शिक्षाविद विकास दिव्यकीर्ति ने एक साक्षात्कार में सच्चे दोस्त को पहचानने के कुछ मापदंड बताए। उन्होंने कहा कि सच्चा दोस्त वही होगा जो आपको कुछ सोचने, समझने, सकारात्मक रहने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। दिव्यकीर्ति का कहना है, सच्चा दोस्त वह है जो आपके सीक्रेट को खुद तक रखता है और मुश्किल समय में भी हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में टेक कंपनी एप्पल इंक ने $22 बिलियन के आईफोन बनाए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 60% ज़्यादा है। वॉलमूर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अब तक भारत में अपने 20% आईफोन बनाती है, यानी एप्पल हर 5 में से 1 आईफोन भारत में बना रहा है। वक़्फ़ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति शासन और BSF की अस्थायी उपस्थिति की मांग की है। एक स्थानीय ने कहा, यह अराजकता है, गुंडागर्दी है, हर जुलूस के बाद आतंक फैलाया जाता है। मुर्शिदाबाद में बसों में आग लगाई गई थी और पुलिस पर पथराव हुआ था। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला ने अपनी बेटी की शादी से पहले ही 9 दिन पहले होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार होने की वजह सामने आई है। महिला के पति जितेंद्र ने बताया कि राहुल ने कहा, मैं अनीता को भूल जाऊंगा क्योंकि अनीता अब मेरी है। 20 साल से तुम्हारे साथ रही थी लेकिन तुमने उसे खुश नहीं रखा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में राजमार्गों को मजबूत करने के लिए अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा,
हम पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देंगे, जहां की सड़कें अमेरिका की सड़कों के समान होगी। हमारा प्रयास देश के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल बदलाव लाना है। उत्तराखंड के टिहरी में बीजेपी विधायक विनोद कंडारी को एक रैली के दौरान पानी की समस्या को लेकर महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। मामले का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ महिलाएं कहती हैं पानी दो, वहीं विधायक कहते हैं चिंता मत करो, और फिर वह भारत माता की जय के नारे लगवाने लगते हैं। तो दोस्तों, यही रही 14 अप्रैल की सिलेक्टेड काम की खबर है, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, ताकि वहाँ से जुड़ी खबर पर वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।